Bismillahirrahmanirrahim and very welcome on my channel। आज के दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठे, नाश्ता शाश्ता किया, फ्रेश हुए। रात थोड़ा लेट हो गए थे तो थके भी बहुत हुए थे क्योंकि कल जो है वो हेडलबर्ग में काफ़ी ज़्यादा वाक़या की, तो फिर रात आके ज़रा सिटी विटी भी घूमा। थोड़ा लेट उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता नुश्ता किया। तो चूँकि होटल जो है वो मेन सेंट्रल स्टेशन से हार्डली 2 मिनट की वॉक पे है। तो प्लान वाज सिंपल कि जी वहीं पहुंच के तो बुक करेंगे। रात प्लान हम लोगों ने किया था। अब चूंकि जर्मनी फिर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इस टाइम प्लान है कि जर्मनी से आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है। तो जैसे कल हमने जर्मनी का एक सिटी एक्सप्लोर किया था विच नेम इज़ हेडलबर्ग, और आज जो सिटी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रुडिशियम, ठीक है। आके टिकट लिए जी, टिकट मिली है कोई मुझे 30 यूरो की अप्रोक्सीमेट। राउंड ट्रिप है, 1 आवर की ट्रेन जर्नी है और ट्रेन में अभी पड़े हैं जनाब 9:53 पे चलेगी और इट्स अराउंड हाफ एन आवर पड़ा हुआ है। हाफ एन आवर ने 22 मिनट्स पड़े। और कल की तरह वही ट्रेन टिकट ली है कि वापसी पे जो भी अवेलेबल ट्रेन हो बस उसके में बैठे वापस आ। कोई टाइम बाउंड नहीं है और ये भी बहुत खूबसूरत सिटी है जर्मनी का। तो प्लान यही था कि अब जर्मनी वालों ने अगर वीज़ा दिया है तो यार जर्मनी के भी कोई मेट्रो सिटीज़ जो हैं वो श्योरली एक्सप्लोर करने चाहिए। इट्स नॉट समथिंग गुड कि आप आएँ और बस इनका वीज़ा लें और आप निकल जाएँ स्विट्ज़रलैंड। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ है तो मैं आपको जी इनका सेंट्रल स्टेशन दिखाता हूँ जो फ्रैंकफर्ट का है जर्मनी में। और बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन है। अराउंड एक साइड से दूसरे साइड पे कोई एट अ टाइम आई थिंक सो 23 नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेन जो हैं वो यहाँ से डिपार्ट कर रही होती हैं। और फिर ये तो इसी फ्लोर पे है आई थिंक सो। इससे नीचे एक बेसमेंट फ्लोर है, उस पर भी शायद एट अ टाइम इतनी ही ट्रेन जो है वो जा रही होती है। तो एंड तक अगर आप देखें तो आपको इसके 1 2 3 4 लाइन जो है वो नज़र आ रही होती हैं। मैकडोनल्ड है जी, बैंक्स की ब्रांचेज हैं, शॉप्स हैं और ओल्ड स्टाइल में पूरे का पूरा बना हुआ है। और लोग जो हैं जनाब वो अपने चाहने वालों के लिए टिशू के लेके जा रहे हैं। नीचे जाके देखते हैं कि नीचे क्या सीन है। और आपको हर जगह पे रश ही रश नज़र आएगा। और अभी बहुत ही बड़ा ट्रेन स्टेशन है। वो ऊपर वाला फ्लोर तो जस्ट आपको बहुत लिमिटेड सी 22 रूट्स ही दिखा रहा था। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आई थिंक रूट्स में वो उससे भी दुगने हैं। और यस, अच्छा यहाँ से आपको नेशनल और इंटरनेशनल जैसे ये 103 104 एयरपोर्ट के लिए ठीक है, 101 102 तो 16 ट्रेन जो हैं उनके प्लेटफॉर्म जो हैं वो यहाँ पे हैं। एक्चुअल में इनका सेंट्रल स्टेशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड के डेफिनेट अराउंड 40 ट्रेन एट अ टाइम यहाँ से अराइवल और डिपार्ट करती हैं। तो अभी ऊपर कुछ एरियाज आपको विजिट कराता हूँ। अच्छा ये मैनुअल भी आप आ सकते हैं वाया स्टेयर्स और ये एलिवेटर भी लगे हुए हैं। जैम पैक चलते चलते हम लोग एक नीचे का राउंड लेके आ गए हैं जनाब ऊपर। और ऊपर भी चहलकदमी उसी तरह है। हाल तो आज संडे है और संडे कंपैरेटिवली ऑफ होता है तो आपको मोस्टली जो है वो टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आएंगे और लोकल ट्रैवल जो है वो उस हिसाब से आज कम होगा क्योंकि संडे है तो ऑफ है। और अगर आप ट्रेन की बात करें तो जैसे कल मैं आपको दिखा रहा था कि ये उनकी एक ट्रेन है ये लोकल ट्रेन, ठीक है। कल मेरे से जाते हुए मिस्टेक ये हो गई थी कि मैं टिकट तो ली थी आइस की। आइस इज़ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। और मुझे मिस्टेक ये होगी कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया और उसी टाइम पे एक लोकल ट्रेन भी जा रही थी तो मैं उसमें बैठा। वैसे तो उसने भी कोई 1 घंटा 20-25 मिनट में मुझे पहुंचा दिया था, बट ये है कि मेरी टिकट जो थी वो वापसी पे जिस पे मैं आया वो वही थी, मतलब आइस की थी। शायद रास्ते में एक स्टॉप था और जो जाते हुए 1 घंटे 20 मिनट में मैं पहुंचा था तो वापसी में आई थिंक सो 49 मिनट्स में हम लोग वापस आ गए थे। कॉफ़ी शॉप है जी राइट और लेफ्ट पे, इंफॉर्मेशन डेस्क है, ठीक है। और मैं आपको इनका टिकट काउंटर दिखा देता हूँ जहाँ से कल भी मैंने टिकट्स ली थी और आज भी जो है उधर से ही टिकट ली है।
कल हमारे साथ जो पार्ट हो गया था वो यही था कि जी हम लोगों ने ये डिफरेंट कियोस्क बने हुए हैं, ऑनलाइन मशीन बनी हुई हैं, यहाँ से भी आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका मेन टिकट ऑफिस है, टिकटिंग ऑफिस। यहाँ से भी आप जाके टिकट बुक कर सकते हैं। वैसे 2 दफ़ा मैंने कल और आज इधर से ही टिकट बुक की है। अच्छा, कल ये हुआ था कि यहाँ मैंने पेमेंट की थी और प्रॉब्लम ये हो गया था कि पैसे कट हो गए थे बट वो नहीं मिले थे, टिकट नहीं मिली थी। तो वो एक दिन का आगाज ऐसा हुआ कि यार अब क्या सीन है। ऊपर से वो थे भी कोई 280 दिरहम या 300 दिरहम कुछ इतने थे। तो जब मैं उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करता था तो आगे से जर्मन बोलने लग पड़ते थे। अब ये दूसरा एक चैलेंज था। खैर इन शॉर्ट ये है कि 4th अटेम्प्ट पे मेरी एक बंदे से बात होगी जिसको इंग्लिश आती। कुछ वो टूटी फूटी बोल रहा था और कुछ मैं भी वैसे ही बोल रहा था। खैर उसने मेरा केस लॉक किया और मुझे रेफरेंस नंबर दिया। तो लकीली कल सेकंड हाफ से पहले ही पैसे जो है वो एज इट इज रीइंबर्स हो गए थे, विच इज गुड एंड गुड एज वेल के एटलीस्ट आपको ये नहीं है कि यार यहाँ पे इस तरह की ट्रांजैक्शन हो जाए तो वो डूब जाएगी। तो सिस्टम्स आर नाइस, गुड। और अभी चलते हैं, मेरे ख्याल टाइम हो गया हमारी उधर का ट्रेन के चलने का। फर्दर उधर एक्सप्लोर करते हैं। रास्ते में जो अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं उनको कोशिश करेंगे कैप्चर करने की। और उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं दुश्मन में। तो वहाँ फिर फर्दर इंशाल्लाह आज उस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। रोडेशम की तरफ ट्रेन जनाब निकल पड़ी है और अराउंड 1 आवर की जर्नी है। ट्रेन स्टेशन के ऊपर कुछ इस तरह की ट्रेन अन्य वहाँ खड़ी हुई हैं और बाहर कोई नज़ारे इस तरह के ये है कि आज फुल क्लाउडी वेदर है और ट्रेन जो है वो रास्ते में 5-7 स्टॉप तो करेगी, घाटा में ले जाएगी। वो जिस रीजन में मैं जा रहा हूँ रोडेशियम उसका नाम है। रीजन जो है वो वाइन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। सुना है वहाँ की वाइन जो है वो बहुत फेमस है। पता नहीं है भाई, जाएंगे तो देखेंगे, टेस्ट तो कर नहीं सकते लेकिन विल ट्राई कि अगर कुछ कैप्चर कर सके। आपको ग्रेप्स के बहुत बड़े बड़े बाग नज़र आ रहे हैं ये सामने। ग्रेप्स नहीं थे, ये समझ लो वाइन ही है। और ये रीजन जो है ना वो वाइन के हिसाब से बहुत, मेरे साथ एक जर्मन भाई बैठे हुए हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि ये रीजन जो है ना ये वाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। तो यहाँ पे आपको ना जगह जगह पे इसके ग्रेप्स के बाग जो है ना वो अन्य वाह नजर आएंगे, लाइक अ हिल। मेरे साथ भी एक जर्मन बंदा बैठा है, वो साथ साथ मुझे हिस्ट्री का भी बता रहा है कि ये रीजन जो है ना ये ये भी अभी आपको जहाँ तक नज़र पड़ रही है ना ये सारे ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स इन शॉर्ट कह लो तो वाइन है। देखिए ना यार, ये तो कोई एरिया जो है ना ये हज़ारों एकड़ पे फैला हुआ है और आपको ग्रेप्स ही ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं। और ये सारे ग्रेप्स हैं वो एक ही काम के लिए। हमारी ट्रेन चलती जा रही है जी। मेरे ख्याल में एक स्टॉप छोड़ के अगला स्टॉप जो है वो हमारा आने वाला है। डिफरेंट टाउन्स और सिटी से होती हुई जनाब ट्रेन जो है वो चलती जा रही है। लोग यार ना एक चीज़ इनमें देखी है, ये साइकिलिंग के बहुत शौकीन है और आपको हर टाउन सिटी हर जगह पे जो है ना ये सिटी का नहीं टाउन है बेसिकली, उसका चर्च है। तो आपको मतलब ना लोग साइकिलिंग करते हुए बहुत ज़्यादा लेडीज़ एंड जेंटलमैन दोनों ही बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। तो जी हम लोग चलते चलते जो हैं वो पहुंच गए हैं ट्रेडिशन में और दिखने में नज़र आ रहा है कि आई थिंक सो चॉइस इज़ नॉट बैड टू सेलेक्ट दिस सिटी टू विज़िट। और हमारा जनाब स्टॉप आ गया है और यहाँ से हम निकलेंगे तो फर्दर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। मैं बता रहा था कि
लोग अपने अपने साइकिल लेके इस एरिया में आ जाते हैं। नॉट इन दिस एरिया, लेकिन मतलब जर्मन लोग जो हैं वो साइकिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और दे लव टू यूज़। ये जनाब हम लोग गए हैं उधर इनके ट्रेन स्टेशन पे। वेदर जो है वो आज फुल क्लाउडी है सिंस मॉर्निंग, और ये शाम तक क्लाउडी ही रहने वाला है। तो अब देखते हैं आगे इसको फर्दर आज डे स्पेंड करते हैं और सिटी एक्सप्लोर करते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी जो इनिशियल व्यूज़ आए हैं वो तो मज़े के लगे हैं मुझे, और होप आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। हम लोग ग्रेजुएशन में उतरे और कुछ इस तरह का हमारा हुआ है यहाँ पे वेलकम। ये जनाब मुझे तो एक होटल लग रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ में जो आज मैंने प्लान किया है, एक तो यहाँ पे केबल कार है और दूसरा यहाँ पे कैसल है और फिर सिटी वॉक है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वन डे एक्टिविटीज़ हैं। सो द प्लान इज़ कि अभी जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं हमें केबल कार कहाँ से मिलेगी, और उसके बाद फिर देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो हम लोग कोई बोट राइड भी करेंगे। वो सामने जनाब अगर आप देखें तो आपको केबल कार मिल रही है, विच इज़ फाइन। पहले इसी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इधर बोट राइड, और बोट राइड के बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे इंशाल्लाह कैसल की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। यार ये देखें, ये जो है ना, ये आपको तो ग्रेप्स के बागात नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रेप्स कम है और वाइन ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेट वाइन के लिए यूज़ होती है। और वो केबल कार लेके जाती है टॉप के ऊपर। तो इसी को ही आज एक्सप्लोर करते हुए हम लोग पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को वो देखते हैं। हाँ, वो रूफ टॉप पे जो बाकी टूरिस्ट आए हुए हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ से आपको सिटी का व्यू डेफिनेट ऊपर से एक ईगल आई व्यू देखने को मिलेगा। ओके, वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स, और ये बिल्डिंग्स में क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको भी देखते हैं। लेकिन अभी ऐसा फन स्टोरी के मैंने मैप देखा तो साथ कुछ और लोग भी मैप देख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा जी केबल कार को रास्ता कौन सा जाता है। ये साइड के जी हम भी आपकी तरफ पहली दफ़ा ही आए हैं, लोग इस साइड पे जा रहे हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं और आप भी उन्हीं को फॉलो करें। यार रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये देखें आपको ये वाइन्स के वो हैं, इस क्लोज टू डे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वाइन टेस्ट करने की भी वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अनफॉर्चुनेट हम तो उसको अवेल नहीं करेंगे, बट दिस एरिया इज़ वेरी कॉमन। रहने रिवर, ये जो आपको ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर, और ये वाला जो एरिया है सारे का सारा, दैट इज़ वेरी वेरी रिनाउंड फॉर वाइन। तो ये वाइन प्रोड्यूस करते हैं, आई थिंक सो यूरोप में शायद सबसे ज़्यादा जो है वो वाइन इसी एरिया में ही प्रोड्यूस की जाती है। अगर इधर आप देखें तो आपको पूरा एक रिवर का व्यू, वो उधर से आपको एक माउंटेन के ऊपर लोगों के बहुत ही खूबसूरत बने हुए घाट, और यहाँ पे अगर देखें तो आपको लेफ़्ट साइड पे मार्केट नज़र आएगी, होटल्स नज़र आएंगे, और कैफ़े, बार, पब। तो इट लुक रियली कल्चरल सिटी, और बड़ी इसकी ओल्ड स्टोरी भी है, हिस्ट्री है। तो देखते हैं, इस टाउन को भी एक्सप्लोर आज साथ साथ कर रहे हैं, और इसमें जो मेन डे की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम लोग साथ साथ कैप्चर करते हैं फॉर यू पीपल ओनली।